टॉनिक। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात टिकट वितरण पर आरोप प्रत्यारोपों की। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची अगस्त महीने में ही जारी कर दी थी। अब जल्द ही भाजपा की दूसरी सूची भी आने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस की पहली सूची का कुछ भी अता पता नहीं है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक आचार संहिता लगने और चुनाव की घोषणा होने की संभावना भी है। ऐसे में कांग्रेस की सूची में देरी क्यों हो रही है, ये बड़ा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता अजय चंद्रकार ने कहा, उन्होंने आरोप लगाकर कहा और उनके आरोप से सनसनी फैला दी। उनका आरोप है कि कांग्रेस में पैसे को लेकर टिकट बांटे जाते हैं। चंद्रकार के आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि चंद्रकार अपनी पार्टी का बता रहे हैं, शायद उनकी पार्टी में ऐसा ही चलता है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस की सूची में देरी का आखिर क्या कारण है। इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कांग्रेस और भाजपा नेताओं का इस बारे में क्या कहना है। आखिरी दिन तक निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कुरुद के जहां से मैं आता हूं वहां के कांग्रेस के मित्रगण कहते हैं कि कांग्रेस की टिकट पैसे से तय होती है करके, उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस एंगल से भी देख रही होगी कि कौन कितना वजनदार है, किसके जेब कितने भारी हैं, इस एंगल से भी सोच रही होगी। तो हो सकता है इसलिए देरी हो। पैसे देके टिकट लेने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में अजय चंद्राकर अपने दल के अनुभव के आधार पर आरोप लगा रहे हैं। पिछली बार तो यह जनचर्चा में था कि अजय चंद्राकर की खुद की टिकट कुरुद से कट रही थी और अपने मंत्री रहते हुए जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उस भ्रष्टाचार के पैसे को देकर उन्होंने अपनी टिकट प्राप्त किया था। कांग्रेस पार्टी में तो गरीब लोगों को टिकट मिलती है। कांग्रेस पार्टी में तो जो लोग वर्षों से पार्टी की सेवा करते हैं, जिनका जनाधार रहता है, ऐसे लोगों को टिकट मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट का इतिहास उठा के देखेंगे, सारे के सारे पूंजीपति, उद्योगपति, पैसे वाले लोग, धन पशु लोग भारतीय जनता पार्टी में टिकट प्राप्त करते हैं। तो कौन लोग पैसे दे के टिकट प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास इतना तो पैसा होगा? कांग्रेसी तो गांधीवादी परंपरा के लोग हैं। अजय चंद्राकर क्योंकि खुद पैसा देकर टिकट प्राप्त करते हैं, तो इसलिए वो ऐसा हो। चलिए, इसी के साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जुड़ चुके हैं, अनिल चौहान कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी प्रवीण जी, गंभीर आरोप आपकी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर, क्योंकि अभी तक उनकी सूची जारी नहीं हुई है। तो आपकी पार्टी का कहना है कि पैसों को लेकर जो है कांग्रेस टिकट देगी। किस प्रूफ के साथ, किन तथ्यों के साथ ये बात आपकी पार्टी कर रही है? सबसे पहले तो भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। अनिल जी, अवधेश जी और आपका नमस्कार। देखिए, आरोप हम नहीं लगा रहे, इनके पार्टी के विधायक पकड़ाते हैं नोट के साथ। ये प्रमाणित करता है कि इनके भ्रष्टाचार है। जिस प्रकार इनकी कांग्रेस नेतृत्व ने बड़े मीडिया के सामने कहा था कि उनके प्रभारी ने 50,000 रुपए चंदा मांगा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने दावेदारी किया था, और जो भी दावेदार है उनसे कम 50,000 की राशि मांग रहे, निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचारी शिष्टाचार है। जनता देख रही है कि इनके आधार जनाधार नहीं है, आधार है भ्रष्टाचार। कौन कितना भ्रष्टाचारी है, केवल उसको टिकट दिया जाएगा। और सबसे बड़ी प्रमाणित, प्रवीण जी, जनाधार के आधार पर ही तो इनकी बहुमत से सरकार बनी थी, और इस प्रकार के आरोप तो फिर मध्य प्रदेश में भी अगर हम एग्जाम्पल ले तो आपकी पार्टी पर भी लगे थे। देखिए, मैं बहुत अच्छे से उसका उत्तर देता हूं। आपने कहा जनाधार, जिस प्रकार जनता का विश्वास पाकर इनके 71 विधायक हैं, यदि इनके कार्यों पर और जनाधार का अगर विश्वास मानते तो इनको अपनी सूची तो हमसे बहुत पहले जारी कर देने चाहिए थे। जिस प्रकार 17 अगस्त को हमारी पहली सूची आती है, आज पर्यंत तक इनके पास इतना इनका साहस नहीं है कि अपनी पहली सूची जारी कर चुके। पहले कहते थे कि 6 सितंबर को करेंगे, फिर कहा 10 को, फिर कहा 15 को, फिर कहा 18 को। जवाब देने के लिए हमारे साथ अनिल जी है। अनिल जी, अभी तक सूची जारी नहीं हुई है, बीजेपी की दूसरी सूची आने की संभावना है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी भी कुछ ही दिनों में अपनी दूसरी सूची प्रत्याशियों की जारी कर देगी। क्या वजह है कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर रही है? देखिए अस्मिता जी, क्या है, कांग्रेस में एक सिस्टम है, लोकतंत्र है, और सभी जितनी हमारी इकाइयां हैं ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सबके काम बटे हुए हैं।
हमारी पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी को टिकट घोषित करना है अकेले, मोदी जी की सहमति ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा और अडानी जी की सहमति ले लेंगे। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर पर आवेदन मंगाए गए, उसका मशविरा लिया गया, जिला स्तर पर मीटिंग हुई, उनकी अनुशंसा ली गई, अब प्रदेश स्तर पर उसको स्क्रूटनी किया जा रहा है, छानबीन हो रही है, उनके सर्वे देखे जा रहे हैं, कौन जनता की अपेक्षाओं में खरे उतरेंगे, किनका कैसा रिकॉर्ड है, जनता के लिए कौन बेहतर काम कर पाएगा, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में किसकी बेहतर भूमिका हो सकती है, इन सारी बातों को स्विचकट कर दिया जाएगा। दूसरी बात अस्मिता जी, ऐसा कौन सा विलंब हो गया है? अभी तो कोई आचार संहिता घोषित नहीं हुई, इसके पहले तो ऐसा नहीं होता था। क्या भारतीय जनता पार्टी ने टिकट घोषित कर दिया इसलिए हम कर दें? तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 21 टिकट घोषित किया है वो सभी हारी हुई सीटें हैं, बलि के बकरे इन्होंने घोषित किए हैं। रहा सवाल पैसा देने का अस्मिता जी और लेने का, तो अजय चंद्राकर जी को पहले सोचना चाहिए। जिस पार्टी के तत्कालीन सबसे बड़े नेता दिलीप सिंह जुदेव कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते हुए वीडियो जिनका बना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा पद का व्यक्ति, और जिस पार्टी ने मध्य प्रदेश से लेकर जाने कितने राज्यों में विधायकों और सांसदों की मंडी लगा दी, तो ये पार्टी हमेशा लोकतंत्र को कलंकित करने का काम करती है। और अजय चंद्राकर जी का तो रिकॉर्ड है, 2021 में आपने सुना होगा दिसंबर में उन्होंने कहा था हाथ पैर कटवा देंगे, जान से मरवा देंगे, सरकार बदलेगी तो कोई बच के नहीं जा पाएगा। इन्होंने जो राज्य का राजनीतिक तो अनिल जी, हम यही समझे कि आपकी पार्टी अभी रणनीति बना रही है, अभी आपकी प्लानिंग ही चल रही है, इसलिए आप जो है सूची जारी नहीं कर रहे, अभी आपकी प्लानिंग ही नहीं पूरी हुई है। अस्मिता जी, अगर टिकट घोषित नहीं हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि वो भी हमारी पार्टी की रणनीति का हिस्सा होगा। हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के नेता बहुत गहन मंत्रणा कर रहे हैं, अच्छे प्रत्याशी जनता के बीच लाएंगे जिससे स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हो, न सिर्फ कांग्रेस मजबूत हो बल्कि राज्य मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो। हमारे यहाँ व्यक्तिवादी सरकार, व्यक्तिवादी व्यवस्था नहीं चलती। इनकी पार्टी में आपने कहीं सुना कि कोई मंडल, जिला या प्रदेश की बैठक हुई हो? अवधेश जी से मैं इस पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करूंगी। अवधेश जी, मैंने तो ये सुना था कि जो राजनीति होती है वो लोगों की भलाई के लिए होती है, जनता के लिए होती है। मुझे नहीं पता इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, जिस प्रकार के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, मगर आजकल देखा जा रहा है कि राजनीति को पैसे से जोड़ा जा रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की भी, छत्तीसगढ़ की भी, तो यही बातें सामने निकल कर आती है कि ये नेता के पास पैसा ज्यादा है इसलिए उसे टिकट मिल गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं राजनीति और पैसा हैंड टू हैंड चल रहा है। अस्मिता जी, आपने जो बात कही उसमें काफी हद तक दम है। हालांकि पॉलिटिक्स में डिटोरिएशन को, किसी में पॉलिटिक्स के साथ डिटोरिएशन आजादी के दूसरे चुनाव के बाद से शुरू हो गया। पैसा का खेल आपको 1970s में जो है सो इंदिरा गांधी की सरकार के समय में देखने को मिला था। उसको बजाते अदालत तक उसको ड्रैग आउट किया गया था उस मुद्दे को लेकर, और उसके बाद से लगातार जो पॉलिटिक्स में गिरावट आई है, जैसे जैसे पॉलिटिक्स में गिरावट आई है, जैसे जैसे समाज में गिरावट आई है, वैल्यू का डिटोरिएशन हुआ है, वैसे वैसे इलेक्शंस में पॉल मैनेजमेंट की भूमिका बढ़ गई है। पॉल मैनेजमेंट कहने का मतलब चुनाव मैनेजमेंट होता है, जिसमें आप डिफरेंट फील्ड के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसके स्टेक होल्डर्स को लेके आते हैं, और जब आप उनको हायर करते हैं तो वो तमाम तरह की रणनीतियां आपके सामने रखते हैं, उसके लिए चार्ज लगता है, फिर उसी हिसाब की रणनीतियां जो है सो फील्ड में उतारी जाती है। तो डेफिनेटली जो है सो आप देख रहे होंगे कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब लोग नेता आते थे खुद घरों से उठ के चले आते थे। अब क्या होता है कि गाड़ियां भेजी जाती है और बजाते उनका एक मतलब मेहताना दिया जाता है उनको जाने के लिए। तो ये देख रही है डिटोरिएशन जैसे से वैल्यू सिस्टम में हो रहा है, उसी हिसाब से मनी का गेन बढ़ता जा रहा है। रही जहां तक बात कि टिकट बंटवारे को लेकर, तो भारत में फिलहाल ऐसी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जहां पर जो है सो एक लेवल तक जो है सो पैसे का इस्तेमाल नहीं होता है। जो जिस तरह से सक्षम होता है वो उस तरीके से अपने पैसे का, पावर का, पहुंच का इस्तेमाल करता है, और कुल मिला के जो वो एक फ्रेमवर्क बनाया गया है उसमें सेट होने की कोशिश करता है, और हकीकत भी यही है।
बिल्कुल अवधेश जी, और जनता समझदार है, उनको पता है कि उनको किसको वोट देना है और किसको चुनना है, जो कौन उनका जो है नेता होगा, कौन उनके लिए विकास के कार्य करेगा। प्रवीण जी, आपके 21 प्रत्याशियों की जो सूची जारी हुई है उसमें अगर देखा जाए तो 11 प्रत्याशी जो है आरक्षित वर्ग के होने थे, 10 जो है सामान्य वर्ग के प्रत्याशी होने थे, मगर यहाँ पर तो उल्टा ही सिस्टम हो गया। यहाँ से केवल एक जो प्रत्याशी का नाम है वो बस सामान्य से है और बाकी सभी SC, SC और OBC को आपकी पार्टी ने टिकट दे दी है। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में भी इस पूरी जो सिस्टम है आपने बनाया है इसको लेकर विरोध देखने को मिला। कई सारी जगहों पर जो है प्रत्याशियों के नाम पर विरोध भी यहाँ पर देखने को मिला। कई सारे लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा मगर उन्हें नहीं मिला। प्रवीण जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामी के चलते अभी हमारा संपर्क प्रवीण जी से नहीं हो रहा है। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी पार्टी, जब बीजेपी ने, मुझे याद है 3 महीने पहले इस बात की घोषणा की थी कि हम जल्द ही जो है प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर देंगे, तब आपकी पार्टी ने कहा था कि तंज कसा था आपने बीजेपी पर कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास अभी कुछ करना नहीं है, तो चुनावी माहौल के लिए ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मगर बीजेपी ने तो जारी कर दी है सूची और बहुत जल्दी दूसरी सूची भी आ जाएगी। अस्मिता जी, वो तंज नहीं था, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। बहुत वरिष्ठ विश्लेषक अवधेश मलिक जी बैठे हैं, आप भी देख रही हैं। 5 सालों में हम तो स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा मूवमेंट नहीं किया। हम तो स्वागत करते हैं कि इनका फीडबैक मिले, लोकतंत्र में इनको आंदोलन का अधिकार है, रैलियों का अधिकार है। आप देखिए, जनता से संवाद भारतीय जनता पार्टी का टूट गया। आज की डेट में इनके पास ना कोई चेहरा है ना मुद्दा है। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो पे काम किया, हर मुद्दे को छीन लिया, हर मुद्दे पे काम करके दिखा दिया, और जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती थी ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जानती हैं कि इन्होंने कहा कर्ज माफी हो ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेताओं को गंगा जल लेकर कसम खानी पड़ी कि हम कर्ज माफी करेंगे, और कर्ज माफी सत्ता में बैठते ही किए। बाद में ये बदनाम करने लगे कि भाई पूरे घोषणा पत्र पे इन्होंने गंगा जल लेके कसम खाई, शराबबंदी पे भी खाई। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी TS सिंहदेव जी को लेके खेलने लगती है, कभी किसी तरह का झूठे प्रचार करने लगती है। लोकतंत्र में निश्चित रूप से नैतिक पतन हुआ है राजनीति का। मैं अवधेश मलिक जी से बहुत हद तक सहमत हूं, लेकिन मुद्दा यह है अस्मिता जी कि क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुछ अरबपतियों के फायदे के लिए इस तरह की राजनीति करेगी? और छत्तीसगढ़ में भी जो राजनीति हो रही है, छत्तीसगढ़ की माइंस को देखकर हो रही है। अदानी जी को इनको माइंस देना है, अमित शाह जी को, इसलिए बिल्कुल मैं अस्मिता जी जवाब देना चाहता हूं कि जिनके पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास पहले केवल 15 पैसा पहुंचता था। ये वही वाली पार्टी है जो 85 पैसे का भ्रष्टाचार करने का विश्वास रखती है। आदरणीय TS सिंह जी बार बार कह चुके 36 में केवल 12 वादा पूरा हुआ है, वो प्रमाणित करता कि कार्य नहीं हुआ है। युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया, युवा नग्न हुए, प्रमाणित करता कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। महिलाओं को अपने केस बनवाने पड़ते हैं। और आपने कहा था कि शराबबंदी करेंगे, आपने केवल कमेटी बनाई, ये साहस नहीं कि आज तक आप शराबबंदी कर चुके। आप उल्टा कहते हैं कि नशाबंदी करेंगे। अरे किस इस दिशा में काम किया आपने बता तो दीजिए। ना आपने शराबबंदी किया है, ना ही नशाबंदी किया है। उल्टा आप शराब की दुकान, सरकारी शराब की दुकान से अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं, जिससे बहुत लोगों की जान जा चुकी है। प्रवीण जी, हम मुद्दे से नहीं हटेंगे। प्रवीण जी 21 प्रत्याशियों के नाम जब घोषित हुए थे उसके बाद जो है बीजेपी में भी गहमा गहमी मच गई, क्योंकि आपने उन प्रत्याशियों को नहीं दिया जिन्हें उम्मीद थी, जो पार्टी में लगातार सालों से काम कर रहे थे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि 10 प्रत्याशियों के नाम जब सामान्य वर्ग से आने थे तो आपने एक ही सामान्य वर्ग का प्रत्याशी यहाँ पर चुना है, जिससे कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग भी काफी ज्यादा नाराज हुआ है आपकी पार्टी से। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार आधार नहीं है व्यक्ति को टिकट देने का। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी का यही प्रमाणिकता होता है कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार है, हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति के पास जनाधार है उसको टिकट दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, और कोई विरोध नहीं है। फिलहाल तो अपनी अभी हारी हुई सीटों पे ही नाम घोषित किए ना। अरे मैं तो कहता हूं कि हमारी हारी हुई सीट है, कांग्रेस की तो जीती हुई सीट है, तो इनके पास साहस क्यों नहीं कि वहां पर सीट डिक्लेयर कर चुके। ये तो कह रहे हैं कि हमारी हारी हुई सीट है। अरे मैं चुनौती देता हूं आपको, अपने विजय का इतना ही यदि आपको विश्वास है तो वहां पर एटलीस्ट आप 21 जगह पर सीटों को डिक्लेयर कर देते। ये प्रमाणित करता है कि आपने डिक्लेयर नहीं किया, इसका मतलब आप निश्चित रूप से हार रहे हैं। आपका आंतरिक सर्वे कह रहा है कि आपके 50 के अधिक विधायक हार चुके हैं, जिस प्रकार TS सिंह जी स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि आपके कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। जनता पूछ रही है कि शराबबंदी कब होगी, जनता पूछ रही है कि अनियमित
पुलिस कर्मचारी को आपने कहा था कि नियमितीकरण करेंगे, कब होगा नियमितीकरण? प्रत्येक वर्ग शोषित है, युवाओं को आपने कहा था कि 10 लाख लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता देंगे। मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार विधानसभा के पटल पर कि 18 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार है, बमुश्किल आप 1 लाख लोगों को आप जो है बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार जो है जनता के विरोध में काम कर रही है, विकास की जो गाथा बह रही थी उसको रोकने का काम कर रही है। मैं पूछना प्रवीण जी, चाहता आपने हूं आंतरिक सर्वे की बात की तो मैं आपको रोकना चाहूंगी। आंतरिक सर्वे में तो बहुमत यहाँ पर कांग्रेस को ही मिलता नजर आ रहा है, 60 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है अगर हम बात आंतरिक सर्वे की करें। बिल्कुल, मैं और उसका 5 उत्तर देता राज्यों हूं। में लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही बताया उस सर्वे में। देखिए, एनएसयूआई की बैठक में आदरणीय बघेल जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हम सत्ता तो पाते हैं लेकिन सत्ता की वापसी कठिन है। ये प्रमाणित करता कि उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। पहले कहते थे कि भूपेश है तो भरोसा है, आला कमान ने इस नारे को बदल के कह दिया कि भरोसे की सरकार। ऐसे अनेक प्रमाण है जहां पर सरकार स्वयं घिरती हुई है और सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है। ठीक है अनिल जी, अब आप भी कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, बता दीजिए कि कब तक सूची आएगी, क्योंकि सभी को इंतजार है। क्या वजह है? क्योंकि अलग अलग तरह की फिर बातें होंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि कई सारे आपकी पार्टी में दल बदल हुए, कई सारे नेता क्योंकि बीजेपी से भी कांग्रेस में आए हैं तो इसलिए आपको कंफ्यूजन है कि किस आधार पर उन्हें टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि टिकट के आस में ही वो पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में आए हैं। अस्मिता जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि आप जिस विषय पर सवाल पूछती हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कई मुद्दों पर उसको भटका देते हैं। उन्होंने जितने मुद्दे उठाए, चले मैं शराबबंदी पर पूछ रहा हूं, तो बोलिए। इन्होंने 15 साल में शराबबंदी पर बोलिए, चलिए। उस पर भी जवाब आपको दे दूंगा और अभी भी दे दूंगा कि हम अभी दे दीजिए, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर दीजिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? सभी आदिवासी सीटों को हमने जीता है। मैं जवाब देने दीजिए तब तो दूंगा प्रवीण जी। सभी आदिवासी सीटों पर आज कांग्रेस के विधायक हैं जो आरक्षित सीटें थी, और सभी आदिवासी नेताओं ने कहा कि आदिवासियों की संस्कृति का हिस्सा है शराब। तो जो छत्तीसगढ़ में दूसरे नशे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के राज में यहाँ अफीम, चरस, कोकीन, कई प्रकार के लगता है उसी आदिवासी वर्ग को आपने जन घोषणा पत्र में सम्मिलित नहीं किया, इसलिए बिना उनसे पूछे आपने जन घोषणा पत्र में लिख दिया। आज स्वीकार कर रहे कि आपने झूठ कहा था, आपने सनातन धर्म का अपमान किया, गंगा जल की झूठी सौगंध दिखाई कि आपने शराबबंदी करेंगे। संस्कृति से शराब को छोड़ना मुझे तो नहीं लगता ठीक है, क्योंकि इनको क्या है, इनके पार्टी में न चेहरा है न। आज आप आदिवासी वर्ग का हवाला दे रहे हैं, क्या आपने जन घोषणा पत्र जारी करने से पहले क्या आदिवासी वर्ग से पूछना नहीं था? जिस प्रकार दो आपके आदिवासी अध्यक्ष हो चुके हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। आदिवासी अध्यक्ष को इतना हिम्मत नहीं है कि अपने जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर सके। कब तक आप आदिवासी वर्गों का अपमान करेंगे? 12 समुदाय छोड़ केवल लिप्ति त्रुटि के चलते अनुसूचित जाति में नहीं आ पाता, जनजाति में नहीं आया था, और जब उनके संबंध में जब संसद में बिल पारित किया जा रहा था। ठीक है, मैं अवधेश जी से जानना चाहूंगी। अवधेश जी, अभी तक कांग्रेस ने सूची जारी नहीं की, उसी पर घमासान मचा हुआ है। दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, बीजेपी ने भी सूची जारी कर दी है। क्या लगता है आपको कांग्रेस का सूची जारी ना करना कांग्रेस को किस प्रकार से इसका इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले चुनाव में? क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम है, तो आप इसे कैसे समझाएंगे? इसमें कांग्रेस को नफा है या नुकसान है? अस्मिता जी, मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन हम अवधेश जी से जान लेंगे। जी, दोनों पार्टी की जो ओरिएंटेशन है उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। बीजेपी में ऐसा रहता है कि एक टाइप से सेंट्रल वीक चलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर आपको जो सेंट्रल लीडरशिप की ओर से बोल दिया गया कि आप बैठ जाइए, तो फिर आप बहुत ज्यादा विरोध नहीं करेंगे और आप बैठ जाएंगे। ठीक है, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में जो फ्रीडम स्पीच है या कहें जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा दूसरे तरीके से है। इसमें 2 वे कम्युनिकेशन की ज्यादा गुंजाइश रहती है। तो उसमें ऐसा होता है कि जब इवन की जो सेंट्रल कमांड की ओर से भी बोल दिया जाता है कि आपको टिकट नहीं दिया गया है या फिर आपको इन कारणों के कारण जो है सो आपको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो आदमी अपने आप को रेक्टिफाई करने के लिए वहां पर विरोध प्रदर्शन करता है और फिर जो है सो अपनी दावेदारी रखने की कोशिश करता है। तो जब इस प्रकार की परिस्थितियां आती है तो ये होता है कि जो जनता में आप जो एज ए पार्टी लेवल में जो संदेश देना चाहते रहते हैं उसमें थोड़े से जो सस्पिशियन क्रिएट होता है। तो कई बार जो है तो ये देखने को मिलता है कि जितना फायदे की उम्मीद कर रहे थे उसके बदले आपको घाटा हो जाता है। जबकि बीजेपी इस मामले में थोड़े से बच के चलती है और बीजेपी में ये भी देखा जाता है कि एक बार मना कर दिया गया तो फिर वो व्यक्ति जो है सो दोबारा बहुत ज्यादा विरोध नहीं करता। तो एक फायदा ये है। दूसरी बात है कि बीजेपी ने जो सीटों की लिस्ट
मतलब जो प्रत्याशियों की लिस्ट जो जारी की है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो वो हारी हुई सीटें थी, दूसरी बात ये है कि उन सीटों पर जैसे ही आप सब पहले आप नामों की घोषणा कर देते हैं तो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास पर्याप्त समय मिल जाता है कि बिल्कुल। आप अपने आप को उस हिसाब से एक्सरसाइज कर ले, तो उस हिसाब से देखिए तो बेनिफिशियल है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे इसमें मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगते हैं तब जाके आला कमान एक जगह पर पहुंचती है। तो यही कारण है कि कांग्रेस में जो है सो विरोध ज्यादा न देखना पड़े, इसलिए उसको डिले किया जा रहा है, क्योंकि एक एक जगह पे 10-10, 12-12, 15-15, 17-17 नाम आ गए हैं। तो बिल्कुल। ऐसे में और ये सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस और बीजेपी में एक चीज और है जो आपको अलग तरीके से देखने पड़ेगा कि कांग्रेस में जो है सो कई इंडिविजुअल्स का बहुत ज्यादा योगदान रहता है चुनाव जीतने में, जबकि बीजेपी में ये देखा जाता है इंडिविजुअल के साथ साथ जो है सो पार्टी का स्ट्रक्चर जो है तो उसको काफी मदद करता है, मतलब कैडर बेस्ड पार्टी का भी तमगा बीजेपी को मिलता है और बीजेपी को सब फायदा होता है। यही दो कारण है जिसके कारण से आप देख रहे हैं कि डिले हो रहा है। और एक जो चीज मैं जानकारी साझा करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो है जो मायावती जी की पार्टी है उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी। जी। चलिए, तो अवधेश जी, अब ये तो देखना खास होगा आने वाले समय में कि कब तक जो है कांग्रेस अपनी सूची जारी करती है। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, टिकट को लेकर जुबानी जंग जो है छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशियों की पहली सूची भी नहीं जारी की है। तो बीजेपी जो है कई सारे आरोप यहां पर कांग्रेस पर लगा रही है। अब देखना खास होगा कि कांग्रेस कब तक जो है इन प्रत्याशियों की सूची जारी करती है, और सूची जारी करने के बाद क्या वाकई ही कांग्रेस में कोई अंतरकलह होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमने अभी चर्चा की उसमें यह भी बताया गया कि एक एक सीट पर 16-16, 17-17 नामों के आवेदन यहां पर आए हैं। तो काफी ज्यादा मुश्किलें भी यहां पर दिखाई दे रही है। अभी तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कांग्रेस जो है किसको अपना टिकट देती है और सूची कब तक जारी करती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।